जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पर्यावरण से संबंधित पेडागोजी के जो प्रश्न हैं उनके जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी से निवेदन करूँगा कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, और शेयर भी सभी लोगों को करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट होने वाला है आज का वीडियो। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आज के प्रश्नों के उत्तर सभी लोगों को बताना है। विकल्प आपके 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन सभी लोगों को करना है। और आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो क्या है? प्रभाव द्वारा सीखना संबंधित है तो कैसे संबंधित है? सीखने के नियम से संबंधित है, सीखने के सिद्धांतों से संबंधित है, सीखने की क्रिया से संबंधित है या फिर अनुकरण से संबंधित है? सभी को बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 में से 1 का चयन करना है, ठीक है। सभी लोग करेंगे। क्या हो जाएगा? प्रभाव द्वारा सीखना संबंधित है तो किससे संबंधित है? सभी बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 14 92 का आंसर। प्रभाव द्वारा सीखना इस सीखने के नियमों से संबंधित है, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जो थांडाइक महोदय ने दिए है ना कि प्रभाव द्वारा सीखना, तत्परता का नियम दिया है, प्रभाव का नियम दिया है, ये थांडाइक ने नियम दिए हैं सीखने के 3 नियम। तो प्रभाव द्वारा सीखना मतलब सीखने के नियमों से संबंधित है, यानी कि ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है। स्वाध्याय द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना या प्रभाव द्वारा सीखना? 93 का आंसर सभी लोग बताएंगे। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों क्या? विकल्प नंबर ए, यानी कि स्वाध्याय द्वारा सीखना। एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है स्वाध्याय द्वारा सीखना। ए नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। ए नंबर जिन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। अगला है, किसी कार्य को करने पर छात्र की प्रशंसा की जाती है जिससे छात्र उस क्रिया को स्थायी रूप से सीख जाता है, उसका सीखना माना जाता है। प्रभाव द्वारा सीखना, तत्परता द्वारा सीखना, अभ्यास द्वारा सीखना या पृष्ठपोषण द्वारा सीखना? क्या माना जाता है? हमें उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक 94 का। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा, किसी कार्य को करने पर छात्र की प्रशंसा की जाती है जिससे छात्र उस क्रिया को स्थायी रूप से सीख जाता है, उसका सीखना माना जाता है पृष्ठपोषण। पृष्ठपोषण यानी कि जी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, पृष्ठपोषण द्वारा सीखना। और 94 का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो, बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है तो किससे संबंधित है? बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है क्रिया द्वारा सीखने से, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखने से, अनुकरण द्वारा सीखने से या फिर मानवीय क्रियाओं द्वारा सीखने से? तो हमें बताना है 4 विकल्पों के माध्यम से कि बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 95। तब आपका बिल्कुल सही जो आंसर हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर वी यानी कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखने से। और बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला है, जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है तो किसने किया है? जीवन जाल संबंध हमें बतानी है। जीवन जाल संबंधी प्रकाशन किसने किया है? 4 विकल्प में से चयन करेंगे सभी लोग। पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र इलाहाबाद ने, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र भोपाल ने या फिर पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र दिल्ली ने? तब हमें बताना है जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है तो किसने किया है? 96 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कौन? पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने। किसने? पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने जो है जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है। सभी लोग उत्तर जरूर बताएंगे, सभी लोगों को बताना है। ए नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ,
अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा शिक्षण किया जाना चाहिए, खेलों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या प्रयोग के माध्यम से। तब 97 का आंसर बताएंगे सभी लोग। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है, खेलों के माध्यम से, और ये नंबर आपका यहां पर विकल्प सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है। पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? कक्षा कक्ष में, प्रतियोगिताओं में, बाल सभा में या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। तो पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? तब 98 का आंसर बताना है। प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए पर्यावरणीय कविताओं को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बाल सभा में, है ना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय नाटक प्रभावशाली उस स्थिति में होता है जब छात्र उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं, उसको पढ़ते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय नाटक प्रभावशाली उस स्थिति में होता है जब, 4 विकल्प हैं, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 99, तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, उसमें सहभागी बनते हैं। बी जिन्होंने बताया उनका आंसर सही है। पर्यावरणीय नाटक प्रभावशाली उस स्थिति में होते हैं जब छात्र उसमें सहभागी बनते हैं, और बी नंबर यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरणीय चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। क्या किया जाता है? पर्यावरणीय संबंधी चित्र एवं चार्ट, जंतु एवं वनस्पतियों को वास्तविक रूप से, या फिर ए एवं बी दोनों, या पर्यावरणीय क्रियाओं को। तब 4 में से एक आंसर का चयन करें सभी लोग। क्या होगा राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 100 का? अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि पर्यावरणीय संबंधी प्रदर्शित किया जाता है, ए नंबर आपका सही होगा यहां पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना में भूमिका होती है शिक्षकों की, छात्रों की, दोनों की या प्रबंधक की? पारिस्थितिकी क्लब में बतानी है किसकी भूमिका होती है, प्रश्न क्रमांक 101 का। पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना में बात हो रही है, यहां पर स्थापना में प्रमुख भूमिका होती है तो किसकी होती है? प्रश्न क्रमांक है 101, और 101 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी क्लब की स्थापना में जो प्रमुख भूमिका होती है, यहां पर प्रमुख भूमिका की बात हो रही है, तो प्रमुख भूमिका होती है शिक्षकों की, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर शिक्षकों की होती है। विद्यालय उद्यान उदाहरण है तो किसके उदाहरण है? पर्यावरणीय पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का, पर्यावरणीय प्रयोग का, पर्यावरणीय दक्षता का, पर्यावरणीय कौशलों का। विद्यालय उद्यान उदाहरण किसके हैं? प्रश्न क्रमांक 102, विद्यालय उद्यान किसके उदाहरण हैं? अगला क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना प्रस्तुत की गई। एनसीईआरटी द्वारा, एनईपीए द्वारा, एनसीटीई द्वारा या फिर सीएबीई द्वारा। विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना प्रस्तुत की गई तो कब की गई? प्रश्न क्रमांक 103। 103 का उत्तर हमें बताना है। तो 103 का उत्तर हो जाएगा ए नंबर, एनसीईआरटी द्वारा। ए नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ए वालों का। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना 2010 में मूल्यांकन क्षेत्र विभाजित है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में या फिर 7 भागों में। एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना 2010 में मूल्यांकन क्षेत्र विभाजित है तो कितने भागों में विभाजित है?
तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 भागों में। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर 3 भागों में विभाजित है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन में ज्ञात किया जाता है छात्रों का विषयगत उपलब्धि स्तर, छात्रों का व्यक्तित्व, कौशलात्मक ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान। 105 विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन में ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है, तब आपका राइट आंसर होगा छात्रों का विषयगत उपलब्धि स्तर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छात्रों का विषयगत उपलब्धि स्तर, ए नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। अगला है एनसीईआरटी द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना किस सन में प्रस्तुत की गई, 2010 में, 2009 में, 2008 में या फिर 2011 में। एनसीईआरटी द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना किस सन में प्रस्तुत की गई। प्रश्न क्रमांक 106 का आपको पता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप पढ़ते हो, लेकिन ये कब से लागू किया गया, प्रश्न क्रमांक 106 का उत्तर बताना है। तब आपका राइट बिल्कुल सही है, 2010, सन 2010 से। ठीक है, 2010। सामाजिक कौशल एवं भावात्मक कौशलों का मूल्यांकन विषय है, तो कौन सा विषय है, विद्यालयी क्षेत्र का, सह विद्यालयी क्षेत्र का, सह शैक्षिक क्षेत्र का या फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का। सामाजिक कौशल एवं भावात्मक कौशलों का मूल्यांकन विषय कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 107 का आंसर बताना है। तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, सह विद्यालयी क्षेत्र का। और बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन संबंधित है विद्यालयी क्षेत्र से, सह विद्यालयी क्षेत्र से, सह शैक्षिक गतिविधियों से या फिर क्रीड़ा क्षेत्र से। सृजनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 108। तब आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, सह शैक्षिक गतिविधियों में जो सृजनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन जो है वो संबंधित है सह शैक्षिक गतिविधियों से, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है तो किसमें किया जाता है, सह शैक्षिक गतिविधियों में, विद्यालय गतिविधियों में, सह विद्यालय गतिविधियों में या क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों में। तो क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है, हमें 109 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, सह शैक्षिक गतिविधियों में, यानी कि जो ए नंबर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर, सह शैक्षिक गतिविधियों में क्रीड़ा संबंधी जो गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है वो सह शैक्षिक गतिविधियों में किया जाता है। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यालय क्षेत्र एवं सह विद्यालय क्षेत्र को विभाजित किया गया है तो कितने भागों में विभाजित किया गया है, थोड़ा सा अच्छे से देखना है ना, थोड़ा सा ब्लर जरूर है लेकिन आप देखेंगे अच्छे से। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यालय क्षेत्र एवं सह विद्यालय क्षेत्र को विभाजित किया गया है तो 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। 110 का उत्तर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 110 और 110 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 भागों में, यानी कि 1 नंबर आपका यहां पर सही होगा। ठीक है, पोर्टफोलियो किस क्षेत्र की मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, पोर्टफोलियो हमें बताना है विद्यालय क्षेत्र से है, सह विद्यालय क्षेत्र से है, सह शैक्षिक क्षेत्र से या क्रीड़ा क्षेत्र से। तो पोर्टफोलियो किस क्षेत्र की मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है, पोर्टफोलियो
प्रश्न क्रमांक 111 और आपका उत्तर क्या होगा, विद्यालय क्षेत्र से। विद्यालय यानी कि 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, 111 का ए। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है तो ज्ञान एवं अवबोध का, अनुप्रयोग का, एवं भी दोनों का, या फिर व्यक्तित्व का। तो विद्यालय क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है तो किसका किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 112 का आंसर क्या होगा, विद्यालय क्षेत्र में किया जाता है ज्ञान एवं अवबोध का भी और अनुप्रयोग का भी, है ना। तो आपका उत्तर होगा क्या, विकल्प नंबर 112 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ए और बी दोनों का किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक कार्य संबंधित है विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन से, सह विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन से, सह शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन से, या फिर सृजनात्मक गतिविधियों के मूल्यांकन से। तो मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक कार्य संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 113 और 113 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, आपका उत्तर है विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन से। मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक कार्य संबंधित है तो वो है विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन से, ठीक है, ए नंबर आपका सही होगा यहां पर। अगला है, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं अंक, ग्रेड, अंक एवं ग्रेड, या उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की श्रेणी। एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजनाओं में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं तो क्या प्रदान किए जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 114 का आंसर बताना है। तो राइटर क्या होगा आंसर, क्या प्रदान किए जाते हैं, एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना में छात्रों को जो प्रदान किए जाते हैं वो किए जाते हैं दोस्तों ग्रेड। ग्रेड यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो यहां पर सही होगा, ग्रेड दिए जाते हैं, बी नंबर, ठीक है। विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन के उपकरण हैं तो कौन से हैं, मौखिक, प्रश्न एवं प्रश्न पत्र, कक्षाकार, एवं भी दोनों, या फिर प्रायोगिक कार्य। विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन के उपकरण कौन से हैं, 115 का उत्तर बताना है। और 115 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मौखिक प्रश्न एवं प्रश्न पत्र और कक्षाकार, सी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही होगा, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक आकलन एवं समेकित आकलन संबंधित है सृजनात्मक क्षेत्र से, कौशलात्मक क्षेत्र से, विद्यालय क्षेत्र से, या फिर सहविद्यालय क्षेत्र से। 116 का आंसर बताना है हमें। संरचनात्मक आकलन एवं समेकित आकलन संबंधित है तो किससे संबंधित है, ब्लूप्रिंट का संबंध होता है तो किससे होता है, 4 विकल्पों में से हमें बताना। ब्लू पेडागोजी के 85 प्रश्नों की, है ना, आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 117, और अधिकांश लोगों ने 117 का आंसर बताया है ए, यानी कि एक बार वीडियो को छोड़ के दोबारा फिर से चालू करो तो हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक एवं व्यक्तिगत विशेषताओं के मूल्यांकन की तकनीकी है तो क्या तकनीकी है, प्रश्न क्रमांक 118 का आंसर, और 118 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए छात्रों को ग्रेड प्रदान किया जाता है माह में 1 बार, माह में 2 बार, 3 माह में 1 बार, या 6 माह में 1 बार होगा, वो क्या हो जाएगा ए, माह में 1 बार, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 120 का आंसर बताना है सभी लोगों को। एक आपकी 3 बजे आएगी पर्यावरण पेडागोजी की कक्षा, और एक आएगी आपकी 4 बजे जिसमें आपके 500 प्रश्न हैं पर्यावरण से संबंधित। 500 प्रश्न एक ही वीडियो में हैं, ठीक है, जिसमें आपको आवास के समाहित किए गए हैं, भोजन से संबंधित हैं, हमारा परिवार हमारा मित्र से संबंधित हैं, जल प्रदूषण से संबंधित हैं। इस प्रकार से सभी से मिलाकर के 500 प्रश्नों का एक वीडियो आएगा अभी 4 बजे, ठीक है। तो 120 का शिक्षण उपादान का संबंध होता है तो किससे होता है, 120 का आंसर बताना है।
और 120 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला है शिक्षण उपादान का प्रथम चरण संबंधित होता है तो किससे संबंधित होता है। 121 का आंसर बताना है। लगातार आपकी क्लासें आएंगी, एक अभी 3 बजे आएगी और एक 4 बजे आएगी 500 प्रश्नों की। तो 121 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। शिक्षण उपादान का जो प्रथम चरण है वो ए यानी कि शिक्षक से। ठीक है, ए नंबर 121 का आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, शिक्षण उपादान का द्वितीय चरण संबंधित है तो किससे, शिक्षक से, शिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम से या फिर शिक्षक तकनीक से। तो द्वितीय चरण बताना है, सभी से बनना चाहिए 122 का आंसर। और 122 का आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रथम जो चरण है वो काय का है, प्रथम चरण शिक्षक है और द्वितीय चरण शिक्षार्थी है। ठीक है, 3 बजे पर्यावरण पेडागोजी की आएगी, 4 बजे पर्यावरण की आएगी। ठीक है, शिक्षण उपादान में पाठ्यक्रम का संबंध होता है तो किससे होता है। 123 का आंसर बताना है, शिक्षण उपादान में पाठ्यक्रम का संबंध किससे होता है। 123 का आंसर, तब आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, शिक्षण उपादान के तृतीय चरण से। सी नंबर आपका सही है। शिक्षण उपादान में पाठ्यक्रम का जो संबंध होता है वो तृतीय चरण से होता है। ठीक है, प्रथम चरण हो गया शिक्षक, द्वितीय चरण हो गया शिक्षार्थी, तृतीय चरण हो गया पाठ्यक्रम, है ना। शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग शिक्षण उपादान के किस चरण से संबंधित है। 124 का आंसर बताना है, शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग शिक्षण उपादान के किस चरण से संबंधित है। विधियों का बताना है। शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग शिक्षण उपादान के किस चरण से संबंधित है, तब आपका 124 का राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बताया है प्रथम चरण। प्रयोग शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग शिक्षण उपादान के किस चरण से संबंधित है, और सभी लोगों ने 124 का जो उत्तर बताया है वो चरण क्या कहलाएगा। शिक्षण उपादान में हमने देख लिया कि प्रथम चरण पर शिक्षक, द्वितीय चरण पर शिक्षार्थी, तृतीय चरण पर पाठ्यक्रम, और शिक्षण प्रविधियों का जो आएगा वो कौन से चरण में आ जाएगा, शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग। तब सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि आपका 124 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि चतुर्थ चरण आपका होगा, है ना। तो डी नंबर यहां पर सही होगा आपका, चतुर्थ चरण। अगला है शिक्षण उपादान का द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाता है तो क्या सम्मिलित किया जाता है। 125 द्वितीय चरण में किया जाता है क्रिया प्रतिक्रिया और कक्षा अनुभूति, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो यहां पर सही होगा। ठीक है, सी नंबर। शिक्षण उपादान का तृतीय चरण संबंधित है तो किससे संबंधित है। 126 तब आपका उत्तर होगा मूल्यांकन से भी और बहिर्वेशन से भी, यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला है भ्रमण विधि का प्रमुख लाभ होता है विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान, स्थायी अधिगम, क्रियाशीलता या फिर संगठन योग्यता। तो क्या लाभ होता है बताना है। भ्रमण विधि का जो लाभ होता है वो क्या होता है। 127 का आंसर बताना है, और जो आपने राइट आंसर बताया है कि विषय वस्तु का इसमें क्या हो जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। ठीक है, भ्रमण विधि का प्रमुख जो लाभ होता है वो होता है विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान, ए नंबर। ठीक है, अगला देख लो। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रकृति से संपर्क, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का वर्णन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
तब आपका 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 का आपका आंसर होगा 1 नंबर। पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण विधि का जो प्रमुख उद्देश्य होता है प्रकृति से संपर्क, है ना। समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं मानसिक संघर्ष द्वारा, क्रिया द्वारा, प्रयोग द्वारा या फिर तर्क द्वारा। समस्या समाधान विधि में बताना है कैसे सीखता है। 129 का आंसर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? समस्या समाधान विधि में छात्र जो सीखते हैं वो सीखते मानसिक संघर्ष द्वारा, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। मानसिक संघर्ष चलता ना समस्या समाधान में, तो ए नंबर आपका सही होगा। समस्या समाधान विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो आपको बताना है 130 का आंसर। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर पर। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर, ठीक है, ए नंबर। समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण कौन सा है? समस्या का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का संश्लेषण। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? समस्या का प्रस्तुतिकरण। समस्या समाधान विधि का जो प्रथम चरण है वो समस्या का प्रस्तुतिकरण है ना। 131 का आपका ए नंबर सही होगा। योजना विधि का प्रथम सोपान कौन सा है? 132 का आंसर बताना है। योजना का चुनाव, कार्यक्रम निर्माण, योजना का क्रियान्वयन या सामग्री का चयन। तो 132 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? योजना विधि का जो प्रथम सोपान है वो कौन सा माना जाता है? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? योजना का चुनाव। ए नंबर आपका सही होगा। योजना विधि में प्रमुख भूमिका होती है शिक्षक की, छात्र की, दोनों की या साधनों की। 133 का आंसर बताना है। तो योजना विधि में प्रमुख जो भूमिका होती है वो किसकी होती है? तब आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र की। छात्र की यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो इसका सही होगा। योजना विधि में प्रमुख भूमिका होती है छात्र की। बी नंबर यहां पर सही होगा, ठीक है। छात्र योजना का चुनाव कर रहा है, छात्र को ही आगे क्रियान्वयन करना है ना। तो बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा आपका। अगला देखो, और योजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है तो बताना है सहायक एवं निर्देशक की, नियंत्रक की, अनुशासक की या फिर निरीक्षक की। सभी लोग बताएंगे। और वहां पर आपका पूछा गया था प्रमुख भूमिका। क्या पूछा गया था? प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो प्रमुख भूमिका होती है छात्र की, ठीक है। शिक्षक की होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन प्रमुख भूमिका जो होती है वो छात्र की होती है। और प्रमुख भूमिका पूछा गया, यहां पर प्रश्न को अच्छे से देखना है। देखो, जो प्रमुख भूमिका होती है वो किसकी होती है? तब यहां पर देखो, नेक्स्ट देखो, योजना विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? 134 सहायक एवं निर्देशक की। ये सहायक एवं निर्देशक हैं, ये सहायक हैं, योजना बनाने में ये सहायक होते हैं, ना कि ये योजना बनाते हैं। योजना बनाने में सहायक हैं, निर्देशक हैं। और जो प्रमुख भूमिका की बात आती है तो वो किसकी आती है? अगर मैं कहूं
कि परीक्षा देने में या पढ़ाई करने में प्रमुख भूमिका किसकी है, छात्र की या फिर टीचर की। तो छात्र तो आपका, छात्र का मार्गदर्शन कर रहा है टीचर, टीचर की प्रमुख भूमिका नहीं होगी पढ़ाई करने में, छात्र की ही होगी उसमें। तो कि छात्र पढ़ाई कर रहा है, टीचर तो सिर्फ क्या कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है आपका और आपको निर्देशित कर रहा है। तो प्रमुख भूमिका छात्र की होती है, भूमिका शिक्षक की भी होती है, लेकिन प्रमुख की बात हो रही है। खेल विधि में कौशल संबंधी कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, तो क्या किया जाता है, पौधे लगाना, खिलौने बनाना, ए एवं बी दोनों, या फिर कविता लिखना। खेल विधि में कौशल संबंधी कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तब 135 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, खेल विधि में कौशल संबंधी कार्यों के अंतर्गत जो सम्मिलित किया जाता है, पौधे लगाना भी किया जाता है, खिलौने बनाना भी किया जाता है, यानी कि ए और बी आपके 2C नंबर सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं, शैक्षिक भ्रमण, उद्यान में कार्य, चार्ट बनाना या फिर पौधे लगाना। 136 का आंसर बताना है हमें। तो 136 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शैक्षिक भ्रमण। शैक्षिक भ्रमण जो होता है ये ज्ञानात्मक कार्य होता है, ए नंबर का। ठीक है, हाँ ए नंबर का इसमें सही हो जाएगा। शैक्षिक भ्रमण पर अगर आप जा रहे हो तो ये आपका ज्ञानात्मक कार्य है, ए नंबर। अगला है, खेल विधि में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्लब का निर्माण है। खेल विधि में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का क्लब का निर्माण है, कौशल संबंधी कार्य है, संगठनात्मक कार्य है, ज्ञानात्मक कार्य है या फिर साहित्यिक कार्य है। किस प्रकार का कार्य माने जाएगा, पारिस्थितिकी क्लब का निर्माण। बिल्कुल राइट आंसर ए माना जाएगा आपका संगठनात्मक कार्य, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी क्लब का जो निर्माण है ये संगठनात्मक निर्माण माना जाएगा, बी नंबर। ठीक है, यहां पर सीधा सीधा तो है, क्लब की बात आई है, तो अगर क्लब का निर्माण होगा तो क्या एक जंतु द्वारा हो जाएगा, एक व्यक्ति द्वारा हो जाएगा? जब बहुत सारा संगठन होगा तभी तो क्लब की बात आई है ना। तो पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए। 138 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी लोगों को पता है कि पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर, यानी कि विकल्प नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए। अगला है, पर्यावरणीय सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, शिक्षण सामग्री के रूप में, अधिगम सामग्री के रूप में या फिर ज्ञान के रूप में। 139 का आंसर हमें बताना है। तो पर्यावरणीय सामग्री का प्रयोग जो किया जा सकता है वो किस में किया जा सकता है? सर्वश्रेष्ठ जो आपका उत्तर होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए? पर्यावरणीय सामग्री का जो प्रयोग किया जा सकता है वो किया जा सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, यानी कि ए नंबर जो है आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला है, पर्यावरण शिक्षण विधि के रूप में प्रयुक्त करने का लाभ होता है, तो क्या होता है? पर्यावरण का शिक्षण विधि के रूप में प्रयुक्त करने का लाभ क्या होता है? शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रभावशीलता, ज्ञान में स्थायित्व, मनोरंजन या फिर खेल खिलाना। 140 का आंसर बताना है। 5 प्रश्न और हैं आपके पास बस।
तो 140 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रभावशीलता, ए नंबर सही होगा यहां पर। ठीक है, प्रस्तावना कौशल एवं व्याख्या कौशल में कौशलों को माना जाता है अधिगम कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम कौशल या ज्ञानात्मक कौशल। 141 का आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण कौशल, बी नंबर यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वतंत्र चर है शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वतंत्र चर है कौन सा, शिक्षक, यानी कि जो विकल्प नंबर बी है आपका वो राइट आंसर होगा। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है, आश्रित चर बताना है तो सभी को पता है 143 का शिक्षार्थी आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है शिक्षक। पाठ्यक्रम को किस प्रकार का चर माना जाता है, तो पाठ्यक्रम को बताना है और आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्यस्थ चर, यानी कि सी नंबर यहां पर सही होगा, 144 का सी। तब आपका लास्ट क्वेश्चन है शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार किस क्षेत्र की समस्या है, तो किस क्षेत्र की समस्या, 145 का आंसर, शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार किस क्षेत्र की समस्या है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 145 का ए नंबर, ये शिक्षक संबंधी है और ए नंबर आपका राष्ट्रीय जो है क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, वीडियो को सभी को शेयर करना है। पूजा जी, जुगल जी, सही, आरती जी, ठीक है ना, शाही बागवान जी और अतुल जी, अनुराधा, अंजना जी, सागर जी, पुष्पेंद्र जी और यशनाथ जी, हिमांशु, साधना, भूमि जी, प्रतिभा जी, राखी गुप्ता जी, शैलेंद्र, शैलेश तिवारी जी, कार्तिक जी, अनुराधा, पुष्पेंद्र और जबीर बानो जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। दूसरी ओर आपका वीडियो चालू हो चुका है, पर्यावरण पेडागोजी के 85 प्रश्न है, उसमें जो भी पढ़ना चाहते हैं 85 प्रश्न वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अनिल केवेट, आदित्य जी, अंजना जी, पूजा जी। दूसरी ओर आपका वीडियो चालू हो चुका है, पर्यावरण पेडागोजी के 85 प्रश्न है, उसमें भी रचना, संतोष, रजनी जी। ठीक है, सभी को धन्यवाद। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद। शाम को 4 बजे पर्यावरण के 500 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 500 प्रश्न जरूर देखेंगे और वो वीडियो आपका चालू हो चुका है, पर्यावरण पेडागोजी के 85 प्रश्न आप जाकर के देख लें, है ना, चैनल पर जाकर के वीडियो देख लें। तो जय हिंद सभी को।